औरत हूँ, कोई बेजान पुतला नहीं। अभी तो काव्या की शादी हुई थी, लगभग 3-4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि वो भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। माता पिता ने बहुत समझाया, पर काव्या का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है क्या, जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे धुतकार दे और पूरे समाज के सामने उसी की ही गलती ठहराए। ऐसे बंधन में अब वो नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वो 3 साल सही, वो अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले काव्या के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी निखिल नामक युवक से करवाई थी। निखिल पेशे से इंजीनियर था। वो दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका अपना मकान था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब काव्या शादी करके उसके घर गई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। निखिल भी कभी किसी चीज़ के लिए टोकता नहीं और कहता, तुम्हें जो पसंद है वो खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। करीब 2 महीने बाद एक रोज़ निखिल बोला, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहनाकर दिखाओ। काव्या ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है, और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमज़ोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आई और जब काव्या को देखी तो बोली, ये क्या बहू, दिन में नाइटी पहनी हो? निखिल वहीं बैठा था, सब सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। तो काव्या ने सास से माफ़ी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक रोज़ काव्या किचन में काम कर रही थी तो निखिल बोला, सुनो काव्या, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। काव्या बोली, पर मम्मी जी। निखिल बोला, मैं बात कर लूँगा। करीब 6 महीने बाद निखिल काव्या को लेकर दिल्ली चला गया। वहाँ उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पति देव बोलते वो पहनती थी। समय बीतता गया। एक रोज़ काव्या ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी तो निखिल बोला, ये कैसी फीके रंग की साड़ी पहनी हो, इसे बदलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद तो जैसे काव्या भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो काव्या पजामा और टी शर्ट पहनी थी। पति को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी तो निखिल बोला, काव्या देखो कौन है। काव्या बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाज़ा खोलिए ना। तो निखिल बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। काव्या ने बहुत समझाया पर वो माना नहीं। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो निखिल बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी, दरवाजे पे कौन है? दरवाजे पर काव्या के सास ससुर और ननद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म हया सब बेच दी हो बहू। काव्या के नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हैं। निखिल बोला, माँ भीतर तो आ जाओ, और दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, निखिल तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है? निखिल उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया काव्या को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती, जाओ और कपड़े बदलो। न जाने माँ के सामने वो क्या साबित करना चाहता हो। उस दिन काव्या बहुत रोई थी। रात को निखिल बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के लिए चक्कर में ये सब करना पड़ा था। काव्या बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते, ऐसा क्यों? काव्या ने इस विषय पर कई बार बात की पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज़ सब पार्क जा रहे थे। काव्या ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननद बोली, भाभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं जो साड़ी पहनी हो, कोई सूट पहन लो या जीन्स और कुर्ता पहन लो, मैं भी तो पहनती हूँ। काव्या बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हो और मैं बहू, मैं कैसे? तभी काव्या की सास बोली, हाँ हाँ, बड़ी सती सावित्री बनती है, अब तो बोल रही है तो पहन लो। फिर वही हुआ, सबने अपनी पसंद काव्या पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। काव्या को थोड़ी शांति मिली, पर उसी परिवेश में रहने के कारण निखिल भी उसी मानसिकता के हो गए थे जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद काव्या को एक बेटी हुई तो काव्या अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी, पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वो ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। काव्या की बेटी का पहला जन्मदिन था। काव्या ने बेटी को
ब्लैकलेस ड्रेस पहनाई और खुद भी एक सूट पहनी और साइड दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। काव्या की सास बोली, बहू दुपट्टा का क्या काम होता है, ठीक से लो। काव्या ने चादर की तरह ओढ़ ली। निखिल के ऑफिस के कुछ महिला सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने कहा, निखिल तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या? और सब हंसने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो निखिल आया और काव्या से बोला, मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो? काव्या बोली, मैंने क्या किया? निखिल बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। काव्या बोली, पर पूरा परिवार था वहाँ, मम्मी जी और पापा जी भी थे, तो मैं कैसे? तो काव्या की सास बोली, हम क्या मना करते जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? काव्या बोली, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी या अपने पति की पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। निखिल ने बोला, मेरी माँ से बहस करती हो और एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कान में तेल डाला हो। दूसरे दिन काव्या ने अपना और बेटी का सामान पैक कर लिया और जाने लगी तो निखिल बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। काव्या बोली, एक रात की बात होती तो भूल ही जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद को अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। काव्या बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वो उन्हीं के साथ रही, फिर कुछ महीने बाद उससे नौकरी मिल गई और वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी।